सब्ट्रैक्ट कर देता तो शायद कहीं ना कहीं मैं पहुंच ही जाता। y अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ y अकेला है, वहां y अकेला, वहां y के साथ क्या है, x भी है, तो इसका मतलब मैं y भी एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन से वाली, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो स्टेप्स हैं आई थिंक आपको याद होंगे। इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। और प्लीज बताइए क्या है स्टेप्स टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। मेक एनी वेरिएबल द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन, यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी क्या करूंगा, आई विल मेक एनी वेरिएबल द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन। प्लीज लिखिए स्टेप नंबर 1, इसके नीचे लिखेंगे, देखिए मेक एनी वेरिएबल द सब्जेक्ट, एनी वेरिएबल द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन। आई थिंक मैं पहली इक्वेशन में से पुट करूंगा, मैं पहली इक्वेशन में से पहले वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाऊंगा। मेक एनी वेरिएबल मतलब x, द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1। मैं इस वक्त किस वेरिएबल को, एनी वेरिएबल में सपोज x, द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से किसको सब्जेक्ट बनाऊं, x को, तो बनाया जाए आप साहब 2x = 7 - 3y, x = 7 - 3y/2 बन गया। अब इसको क्या करूं, हाँ बना सकते थे, तो ये आसान और मुश्किल तो मुझे नहीं पता अभी। x के साथ भी कुछ कोफिशिएंट 2 लगाए तो y के साथ भी कोई कोफिशिएंट 3 लगाए, ठीक है। तो मैंने तो कहा मैं जिस मर्जी में से सब्जेक्ट बना लें, तो मेरी कोशिश होती है मैं पहली वाली में से x को बना लूं। मेरा अपना एक तरीका है कि मैं उसमें ना पहली इक्वेशन में से पहले ही वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाता हूँ। आसान कौन है तो मुश्किल कौन है वो सवाल खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है। मेरा मैथ्स ठीक होना चाहिए। मैंने यहां से सब्जेक्ट बना दिया, दिस वाज स्टेप नंबर 1। अब क्या करूं, व्हाट इज स्टेप नंबर 2, इसको उठाकर क्या करते हैं इसमें पुट कर लें, दिस इज स्टेप नंबर 2। ये है असल में वो क्या, सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द क्या, सब्स्टिट्यूट this expression of x या this equation of x into the, या substitute this equation into the other equation, substitute this equation into the other equation। मतलब वहां से सब्जेक्ट बनाया तो उठा के यहां पुट करो, यहां से सब्जेक्ट बनाया तो उठा के वहां पुट करो। करें जी, क्या करें, x की जगह क्या लिखूंगा अभी, 3 टाइम्स x की जगह क्या, 7 - 3y/2 इसका होल स्क्वायर, 4 + 4 × 7 - 3y/2 इंटू क्या, इंटू y, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा था थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आई होप आपको नजर आ गया कि क्या मुश्किल हो रहा है, वो स्क्वायर आ गया है। तो कोई वो बहुत मुश्किल है, स्क्वायर नहीं खोला कभी आपने, पहले खोला ना भाई, तो क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हाँ वो एक हद तक थोड़ा स्टेप लंबा हो जाएगा, मुश्किल नहीं कहेंगे आप इसको, क्या कहेंगे सर, शायद यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ जाए, अदरवाइज यहाँ से y को जब बनाते हैं यहाँ पुट करते हैं तो वो एक्सपैंड वाला स्टेप शायद अप्लाई ना करना पड़ता। लेकिन दिमाग को जब सोचना पड़ेगा ना तो उसने उतनी एनर्जी लगी है, एनर्जी दोनों में एक जितनी लगेगी, क्या होगा जी, एनर्जी एक जितनी लगेगी। बहरहाल क्या करें, उसको एक्सपैंड करें थोड़ा सा, 7 का स्क्वायर 49 - 2ab, 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42y प्लस b का स्क्वायर 9y² / 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या, 4 प्लस ये वाला 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 1 * 2 2 ये कट जाएगा, 2y बाहर है, 2y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2y × 7 बताएंगे जी, 14y माइनस 2y × 3y 6y का स्क्वायर। किसको मसला इस बात से, हैं जी, हाँ 2ab, a का स्क्वायर 49, 2ab 2 7 = 14, 14 3 = 42y प्लस b स्क्वायर 9y², निचले 2 का स्क्वायर। क्या मुश्किल है भाई, a - b का होल स्क्वायर, ये वही मुश्किल है जो अब्बास मुझे बता रहा था, क्या सर मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, मुझे लगा मैं ए लेवल वालों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, हाँ, परेशान तो ऐसे बैठे हो जब नहीं कौन सा मैंने रॉकेट साइंस का फॉर्मूला लगाया। हाँ, तो क्या करूं यार, ये पूरा था ना x, या नहीं, इस पूरे पर क्या है, इस पूरे पर स्क्वायर है, तो ऊपर वाले पर भी स्क्वायर है, नीचे वाले पर भी स्क्वायर है। ऊपर वाले का स्क्वायर मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दिया है, नीचे वाले का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर लेके कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे यकीन हो रहा है कि अब्बास ने अच्छा मशवरा दिया था। कहते सर मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगा पता नहीं, मैं तो सादी सादी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा तो मेरी क्लास को अब्बास सब जानते हैं। सर जी इनके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो गया जी, मैं तो मुश्किल ही कराऊँ। ठीक है, इसी तरह कराऊँ, इसी तरह करो। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहे, वहाँ जाकर क्या कर दो, और 3 इधर अंदर मल्टीप्लाई, 3 इंटू क्या, इधर 3 इंटू दिस, उधर 4 इंटू क्या, 4 प्लस 14y माइनस 6y स्क्वायर। करो जी इसका एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करें। मुश्किल से गुजरेंगे तो मैथ समझ आएगी, आसानियां ढूंढते रहेंगे हर वक्त तो दोबारा वो लेवल कर ले मेरे। आसान है, बहुत आसान, अब तो आसान होगा, अगर दोबारा वो लेवल करना है तो कर लीजिए। जी वो -6y स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ जरा, 147 माइनस ये 3 इंटू 42 कितना आएगा जी, 126y प्लस 3 9 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 14 इंटू 4 56y माइनस 6 इंटू 4 24y स्क्वायर। करो ना पुत्र, करो ना, कौन सा बिल आ रहा है आपका? ए लेवल के बच्चे को क्या बार बार तंज सुनना है, एक दफा तंज काफी नहीं है। ए लेवल का बच्चा, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस बात से यार। ये तो मैंने एग्जांपल ऐसी दी है, उसने अगर x पे भी स्क्वायर लगा दिया, y पे भी स्क्वायर लगा दिया, तो किधर जाओगे? अगर आपने आसान ढूंढना है तो मैं एक आगे सवाल लिख दूंगा, उसमें x पर भी स्क्वायर होगा और y पे भी स्क्वायर होगा, कैसे जान छुड़ाओगे उससे आप अपनी? नहीं छूटेगी ना जान, तो पहले ही उसको हजम कर लो भाई। ठीक है, तो एक काम है, मेरा अगला एग्जाम्पल ही कैसा है, मेरी अगली एग्जाम्पल में x पर भी स्क्वायर है, और तो फिर वहां तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आसान क्या है तो मुश्किल क्या है, वहां तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। तो करो बेटा, अभी से करो, ए लेवल की तरह बिहेव करो। काफी दिनों से मैथ्स में मैं वैसे थोड़ा तंग हो रहा हूँ, सच्ची बात बताऊं, मैथ्स में मुझे लगता है मैं बहुत पीछे हूँ और बहुत ओ लेवल टाइप मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैं तंग भी हो रहा हूँ इस बात से, प्लीज थोड़ा आगे निकलो ना यार, आगे निकलो ना। आसान हो गया सर जी, मुश्किल हो गया सर जी, अभी तो सही तरह मैथ्स देखी नहीं है आपने जी, हैं? अभी तो जब असल मैथ्स देख ली तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको करें, इसको सीधा सीधा करें, कौन किधर जाएगा, 27y स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर माइनस 126y माइनस 56y प्लस 147 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या, वो सारा कुछ उठा के मैं इधर ले आया हूँ, 27 प्लस 24 माइनस 126 माइनस 56 प्लस 147 माइनस 16 क्या बनता है यार, ये क्या बनता है, ये 51y स्क्वायर 162 182y आगे प्लस 131 इज इक्वल टू 0। अब एक सवाल है आपसे, गौर से जवाब दीजिएगा प्लीज, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। कौन सी इक्वेशन है ये? सॉल्व नहीं, डिस्गाइज किधर से है, सीधी सीधी है, तुझे किधर डिस्गाइज हो रहा है? मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। उसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है। खैर कोई बात नहीं, वो y से डिस्गाइज हो गया है। ठीक है, कि x होनी चाहिए थी y की इक्वेशन में, है क्वाड्रेटिक ही। मेरा जो सवाल है उसको जरा सुन लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? क्वाड्रेटिक फार्मूले से, फैक्टराइजेशन से। चलें, वैसे फैक्टराइजेशन से करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे कैलकुलेटर से करेंगे, जैसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे फार्मूला। ये मैंने आपको कहीं सिखाया हुआ था कि डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने, क्या करना है, फॉर्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज पुट करनी है, बाकी काम कैसे करना है, करें जी, थोड़ा आसान कर लेते हैं काम। ठीक है, इसके नीचे जाएं जी, इसके नीचे आप उसी तरह से
बल्कि पता क्या हो रहा है आपका ना, वो जो 2 कॉलम्स वाला मेरा कॉन्सेप्ट है वो 2 कॉलम्स वाला चल रहा है। कैसे? यहां से थोड़ा सा किया, यहां निकल गए, यहां से पूरा पूरा करते 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 वापस कहां जाऊंगा, यहां से वापस उधर जाऊंगा, फिर इसके आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, इस कॉलम को खाली छोड़िएगा भी, इसी कॉलम में नीचे जाते जाएं, आंसर्स निकालें, उन आंसर्स को वापस यहां पुट करूंगा मैं। कैसे? मैंने यहां इक्वेशन जरा मकदार साहब, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया है जी, क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। फिर डीएनए क्या होता है? यहां से क्या कहता है यार छोड़ो मैथ्स छोड़ो बायो रख लेते हैं। ठीक है, पुत्र ये आसान काम है उसके मुकाबले, यार मुझे नहीं पता, कर लो जल्दी जल्दी, फैसला करना है जनवरी से पहले पहले। जनवरी में रजिस्ट्रेशन करानी है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद फैसला वापस नहीं हो सकता। ठीक है, खैर बहरहाल क्या इक्वेशन थी यार यहाँ पे, प्लीज बताएं क्या इक्वेशन थी? 51y² आगे माइनस 82y 131 इज इक्वल टू, तो अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या? y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू c होल डिवाइड बाय 2 इंटू a। ये लो लिख तो दिया मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरह, ये उसमें से वो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, लेकिन आपको पता मैंने क्या बोला है, यहां से आगे मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। क्या करें? कैलकुलेटर निकालें और आंसर बताएं। व्हाट इज y1? 131 बाय 51। दूसरा आंसर क्या है? बस 1। चलो जी, एक आंसर आ गया ये और एक आंसर आ गया ये। अब अगला स्टेप क्या है? यहां से आपने किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया था, उसको सब्जेक्ट बनाकर उधर पुट किया था, वहां से आपने आंसर्स निकाल लिए। अब क्या करें? नाउ पुट दीज आंसर्स इनटू क्या? इनटू दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ क्या? x। तो एक काम करें जी, यहां से आ जाएं, कॉल इट स्टेप नंबर 3। हाँ 131 ही। हेलो, सो क्या बोल रहा हूं भाई? व्हाट इज स्टेप नंबर 3? देखिए स्टेप नंबर 3, पुट दीज वैल्यूज ऑफ x, नहीं पुट दीज वैल्यूज ऑफ y इनटू द इक्वेशन ऑफ क्या बोलूं? x। पुट दीज वैल्यूज ऑफ y इनटू द इक्वेशन ऑफ x टू गेट द वैल्यूज ऑफ x। क्या होगा? आप y1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? x1 निकलेगा ना। तो आप कह रहे हैं x1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 131 ओवर 51 होल डिवाइडेड बाय क्या? 2। प्लीज बताएं क्या आंसर आ रहा है? हाँ, माइनस 6 ओवर 17 यार है। ठीक है, ये x1 आ गया। व्हाट इज x2? 7 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 1 होल डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आता है यहां से? हाँ 2 आंसर आ गया। ये लो जी। सो y के भी कितने आंसर आ गए? 2, और x के भी कितने आंसर आ गए? 2। इसको फाइनली मतलब अल्टीमेट फाइनल सोल्यूशन क्या लिखूं? देखिए नहीं क्या हुआ। इस तरह से सॉल्व करने को क्या कहते हैं? इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग कैसे? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कहते हैं। बाय विच मेथड? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली बाय कौन सा मेथड जी? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। या एक काम करें सर जी, इसको बस सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। जिसमें आपने करना क्या होता है? आपने 2 इक्वेशनें लिखनी है, एक इक्वेशन में से किसी को सब्जेक्ट बनाना है, उठा के दूसरे पुट करना है, दूसरी को सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं, आंसर्स को उठाकर वापस से पुट करना है, यहां से भी आंसर्स निकाल लेने हैं। किसी को मसला तो आप हाथ कर सकते हैं। एंड पे क्या लिखूं? द फाइनल सोल्यूशन इज, देखिए जी, द फाइनल सोल्यूशन इज क्या? x की वैल्यू जब क्या थी? फाइनल सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, when x is equals to minus 6 over 17, then y was equal to 131 over
51 and when x is equals to 2 then y is equals to 1। इस तरह से आपने फाइनल आंसर लिखना है। अच्छा एक बात बताऊं, अलजेब्रा में तो ऐसे लिखेंगे, यही सवाल दोबारा आएगा ग्राफ्स में। किधर आएगा? ग्राफ्स में। कैसे लिखते हैं? x कॉमा वाई। क्या? पहले x, पहले जो वैल्यू की x की होगी, फिर जो वैल्यू की वो पता है। इसी आंसर को ग्राफ में कैसे लिखते हैं? इन ग्राफ्स इट विल बी x कॉमा वाई एंड इट शैल बी क्या? या तो होगा -6 कॉमा 17 सॉरी -6 कॉमा 131/51, या फिर क्या होगा, और x की जगह 2 y की जगह 1, ये होगा। तो x कॉमा y का आंसर या तो ये होगा या फिर उसका ये होगा। अब आप ऐसे आंसर लिखते हैं या वैसे आंसर लिखते हैं, आपकी मर्जी है। मैं अभी ग्राफ्स की बात नहीं पढ़ा रहा, तो मैं कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन हाँ जब मेरे ग्राफ्स की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं लाजमन क्या करूंगा जी, कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मैं भी आपको इसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझाना चाहता, अभी नहीं समझाना चाहता। एक और सवाल लिखिए जनाब साहब, अगले सवाल पे जाएं जी, जिसमें मैं x पर भी स्क्वायर डाल देना चाहता हूं और y पर भी स्क्वायर डाल देना चाहता हूं। x प्लस, अब मुझे नहीं पता, अपने कैलकुलेटर से दोबारा पूछ लीजिए, मुझे मेजॉरिटी लोगों ने ये आंसर बताया। चेक करें जी किस के वाला आंसर आ रहा है। तो तो आपके कैलकुलेटर में मसला है या आप मेंटल मैथ्स कभी कभार करते होते हैं, आपके मेंटल भी मसला है। ठीक, शुक्र है मैंने नहीं कहा आपको मेंटल मसला है, मैं कहा आपके मेंटल में मसला है। ठीक, तो बाद सॉरी ब्रदर, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया कर, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया कर। x प्लस वाई, एक काम करिए ना, वो एक टेस्ट होता है कैंगरू टेस्ट, है जी, उसमें होता है कैलकुलेटर है, जो भी है भाई, वो जाके जरा दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, थोड़ी दिल की तसल्ली हो जाएगी। वहां मेरे ख्याल से कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता ना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। हाँ, तो जब कैलकुलेटर में वहां जाके तो जरा 11th ग्रेड का कैंगरू टेस्ट देकर आ मेरा भाई, ठीक है। सो होगा वैसे जरा मजे का होगा, ठीक है। अभी हम ए लेवल पढ़ रहे हैं, कैलकुलेटर अलाउड है हमें, ठीक। सुनो जी, x प्लस वाई प्लस क्या 1 इज इक्वल टू 0 एंड, इधर ध्यान दो ना यार, बस भी करो ना यार, पूरी हिस्ट्री निकाल देते हो, इधर ध्यान दो। एंड क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हेलो, वो जिससे आप बच रहे थे ना सर जी नहीं आसान हो जाएगा, मैंने कहा होगा ना, x पे भी स्क्वायर करो और y पे भी स्क्वायर करो। ये बताना चाहता हूं कि ये समटाइम ये सवाल की मर्जी है कि उसने आसान करना है कि मुश्किल करना है। हाँ, अगर आपको यहाँ लग रहा था तो आप कर देते, मुझे कोई इतना बड़ा एतराज नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसे किया तो आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। आपको ये वाली बात भी समझ नहीं आनी चाहिए। बहरहाल क्या करूं अभी, वही बात है जी, मेक एनी वेरिएबल द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इक्वेशन, ठीक। और अच्छा एक और बात है, ये तो मैं नोट्स बनवा रहा था तो अंग्रेजी भी लिख रहा था, मुझे अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखूं, x इज इक्वल टू क्या -1 माइनस वाई, मतलब ऐसे लिखूंगा, पहले ये लिखा हुआ था, इधर से मैंने ये बनाया, इसको क्या करूं, इसको उठाकर, एरोस काफी हैं समझाने के लिए कि मैं यहां से ये कर रहा हूं, इसको उठा के भी उसमें पुट करूंगा, -1 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब इसको हाँ बना सकते हैं, ठीक। वो फिर वो कहेंगे सर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा, करें आप ऐसे करें, मेरे दिमाग में इतना मसला नहीं, ठीक है। आसान मुश्किल का मैं हिसाब कर लेता हूँ, लेकिन सही और गलत की पहचान है मुझे, ठीक है, सीधे और उल्टे की पहचान भी है मुझे, पहले और दूसरे की पहचान भी है मुझे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले यहां से सब्जेक्ट बना लें, फिर उठा के वहां पुट कर लें। वैसे गलत नहीं होगा, आई नो गलत नहीं है, लेकिन वो अब वाकई मुश्किल हो जाएगा कि वहां से मैं किसी को सब्जेक्ट बना के उठा के इधर पुट करूं, वो वाकई थोड़ा उधर से अंडर रूट वाली इक्वेशन बनेगी, यहाँ पुट करूंगा तो अंडर रूट वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब पता नहीं अंडर रूट वाली इक्वेशन को मैं दोबारा स्क्वायर लेके सॉल्व करूंगा, तो इस तरह ज्यादा आसान है साहब, ठीक है। वहां से सब्जेक्ट बना,
अच्छा अब यहाँ बताओ क्या करो यार, ये -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। चलो एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा माइनस का स्क्वायर क्या है? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है, इंटू 1 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 25। इसकी जगह प्लस हो जाएगा, इसको क्या करूं 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको मसला इस बात से, व्हाट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उड़ा दो, y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या करो माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, दैट्स इट। बाकी काम कहां से करो? बाकी काम कैलकुलेटर से करो। इसको मसला इस बात से एनीवन? तो हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन में से पहले वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसको उठा के क्या कर देते हैं जी दूसरी इक्वेशन में। ऐसे ऊपर नीचे ना लिखो प्लीज, जैसे लिख रहा हूं महान वैसे लिखो प्लीज, ट्राई टू अडॉप्ट दिस स्टाइल। ठीक है, क्या करें, एक इक्वेशन इधर लिखें, एक इक्वेशन उधर लिखें। वो फिर बंदे को ना एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी आपके तरीके से कि आपने कब कहां से क्या किया है। अंग्रेजी भी नहीं लिखेंगे आप, एरोज भी नहीं बनाएंगे आप, तो एग्जामिनर को डालेंगे टेंशन में, तो वो तो अपनी तरफ टेंशन देते ही नहीं, लेते ही नहीं। ठीक है, उसने आपने उसको जितनी टेंशन देनी है उसने कसम खुदा की वो सारी आपको वापस देनी है। ठीक है, किस सूरत में? उसने पुत्र अक्टूबर नवंबर में दोबारा रीटेक करने को कह देना है। ठीक है, आप कहते फिरना मुझे बड़ी मैथ्स आती थी, मुझे तो सर ज़हीर ने पढ़ाया था। ठीक है, जितना मर्जी पढ़ा दूं, तरीके अपने चलाओगे तो फिर काम खराब होगा ना। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशनें ऐसे ऐसे करके लिखता हूं, एक इधर, यहां से सब्जेक्ट बनाया, उठा के वहां पुट किया, वहां से सॉल्व किया, वहां से आंसर्स कितने निकले? 2। बताएं क्या क्या आंसर? पहले का 3 एंड y2 इज इक्वल टू क्या? -4। ओके, 2 आंसर्स आ गए। अब इन आंसर्स को क्या करूं? अब इन आंसर्स को इसमें लाके पुट करें वापस। जब इनको आप वापस उठा के यहां पुट करेंगे, y1 पुट करेंगे तो x1 आएगा। व्हाट इज x1 ना? -1 माइनस y की जगह 3 क्या? -4। फिर y2 पुट करो तो क्या है x2 इज इक्वल टू क्या? -1 माइनस -4 क्या हुआ? हाँ, +4 दैट इज 3। और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप? आपने फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? व्हेन x इज क्या? ठीक है जी, व्हेन x इज -4 देन y इज क्या? y is 3 and when x is 3 then y is क्या? -4। को मसला इस बात से हैं जी। और अगर आप इसको वो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, तो हमारा तीसरा तरीका क्या है इसी आंसर को लिखने का कि जी x, y इज इक्वल टू क्या? -4, 3 या फिर क्या और एंड और क्या 3, -4 या -4, 3 या 3, -4। किसको मसला इस बात से? एनीवन? हैं जी? ओके, ये आपका दूसरा सवाल हो गया जी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, क्या कर रहे हो? दूसरा वाला कर लो अगर होता है तो कर लो, अगर होता है। मैं नहीं कराना चाहता भाई, मैं वैसे जैसे कराता वैसे करना प्लीज। ठीक है, लीनियर में से सब्जेक्ट बना के क्वाड्रेटिक में पुट करना। ठीक है, और घर में खेल लेना ये वाला, क्वाड्रेटिक में से सब्जेक्ट बना के लीनियर में पुट करने वाला। बहरहाल मैं क्या चाहता हूँ, घर में खेलने से याद आया, कोई एग्जांपल्स हैं वो घर में खेल लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ आपको। हाँ, घर में खेलना तो खेलें जी, खेलें, किसने मना किया। लेकिन जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, बल्कि इसी सीक्वेंस में आगे जाएं। अब मैं आसान मुश्किल कर देता हूं, जैसे मर्जी कर लेना। पहले एग्जांपल लिखता हूं, x + y इज इक्वल टू 8
एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल ये करें जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। 4 में ये एग्जांपल करें जी, 2x प्लस वाई is equal to 9 and y square minus 6x is equals to 1। हाँ जी, नहीं बेटा, अगले साल जब A2 में आएंगे तब। यार क्यों इतने क्यूट सवाल क्यों पूछते हैं यार आप वाकई में इतने क्यूट है कि बन रहे हैं। दो और भी हैं, ठीक। अभी मैं 4 और लिखूंगा, सब्र करें आप। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 3 एंड 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 4 5 6 2x minus 3y is equal to 3 and सर हमारा ये जितने क्वेश्चंस लिखे हैं वो एक पेज पे जस्ट क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, ये वाले सारे क्वेश्चंस और वो जो 2 क्वेश्चंस हुए जस्ट क्वेश्चंस लिख दीजिए एक पेज के ऊपर। 2x minus 3y is equal to 3 and 2x square 2x minus 3y is equal to 3 and x square minus 2xy plus 3y square is equal to 6। सेवेंथ नंबर पे लिखें जी, y is equal to 3x plus 2 and x square plus xy is equal to 6। एट्थ नंबर पे जाएं जी। एट्थ पे लिखें, इस इक्वेशन को जरा गौर से सुनिएगा। y is equal to 6x square plus 4x minus 3 and y is equal to x square minus 3x minus 1। y is equal to 6x square plus 4x minus 3 and y is equal to x square minus 3x minus 1। एक और है, y is equal to x square plus 4 and x square plus y square is equal to 25। हेलो जी, क्या याद करोगे, 10वां सवाल नहीं लिखा जी साहब। इसमें से कोई एक आधा सवाल मैं करवाना चाहता हूँ, खुद एक सवाल मैं करवाना चाहता हूँ जी, 8वें वाला या 8वां या 9, 8वां करा दो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। चूंकि 8th में क्या सीन चल रहा है, 8th में मैंने केस बदल दिया है बेटा, मैं लिखवा देता हूँ थोड़ी सी, चल लो 8th क्वेश्चन ही करवाने लगा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जो बाकी मैंने 4 1 2 3 4 5 सवाल लिखे हैं, सुने प्लीज, 1 2 3 4 5 आपका होमवर्क है, ये 2 मैं भी करा देता हूं आपको। इन दोनों में क्या चल रहा है भैया, ये कौन सी इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्या है, ये तो केस नंबर 7 हो गया। क्या, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन विच बोथ द इक्वेशंस आर क्या, क्वाड्रेटिक। तो उसका काम हो सकता है, वो कर सकता है। ये बात करेंगे क्या, वहां भी पहले से y सब्जेक्ट बना हुआ है, यहां भी पहले से y सब्जेक्ट बना हुआ है, क्या करूं, या इक्वेट कर लें या काम करें। ये y सब्जेक्ट बना हुआ है ना, उठा के यहां पुट कर लें। जब उठा के यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, सुने जरा प्लीज, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं जी, बल्कि इसकी हेडिंग दें, केस नंबर क्या, केस नंबर 7 या 8 जो भी, अगले केस की हेडिंग दो जी। जी करें 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 करें, टाइम है भी मेरे पास। सरली और सर उनके जो फरिश्ते हैं वो नहीं आए अभी तक, ठीक है। कौन सा केस है जी,
केस नंबर 7, केस नंबर 7 की हेडिंग दें, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसी के नीचे सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, solving simultaneous equations in which both the equations are quadratic. Solving quadratic equations in which both the equations are quadratic. Solving simultaneous equations in which both the equations are quadratic. तो क्या करूं जी पुत्र? हमेशा तो नहीं, अब मैंने जैसा सवाल लिखा है वो वैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया है, इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है कि उसमें किसको सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, कि इसमें पहले से कौन सब्जेक्ट बना हुआ है, वह है तो अच्छी बात है, पहला स्टेप तो हुआ मेरे लिए। अगर हुआ है तो यहां से उठा के क्या करूं, यहां पुट करें, y की जगह क्या लिखूं, 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। किसी को मसला है? मैथ्स तो सही है ना भाई, वहां से उठा के यहां पुट कर लिए, ठीक है। जब वहां से उठा के यहां पुट कर लिया है, क्या करूं अभी, 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस नहीं माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। क्या बना ये, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करो, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी होल डिवाइड बाय 2 इंटू a। कैलकुलेटर से पूछो क्या आंसर है, जिसमें भी है सिंप्लीफाइड बता रहे हैं आप, x1 का आंसर क्या बता रहे हैं, माइनस √89 डिवाइड बाय 10 या 14 डिवाइड बाय 10 माइनस 2a, सॉरी 27 इंटू 2a था ये। और दूसरा आंसर क्या आएगा, माइनस 7 माइनस √89 डिवाइड बाय 10। ओके, अब इनका क्या करें, अब यहां से आगे क्या पता सवाल वाला बता रहा हो कि आंसर कितने डेसिमल प्लेस पे दें, क्या पता कह रहा हूं आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे दें, ठीक है। अगर तो उसने कहा जी आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे दें तो क्या करूंगा मैं, बताएं प्लीज क्या करूंगा, है जी, इनका डेसिमल लिख दूंगा। अगर उसने कहा जी आंसर सर्ड में ही दें तो फिर मैं इसी तरह रखूंगा, इसको वहां जाके पुट कर दूंगा। डू यू गेट दिस भाई, ठीक है। चलो मैं भी सर्ड्स के हिसाब से चलना चाहता हूं, अगर मैं सर्ड्स के हिसाब से चलना चाहता हूं तो इन आंसर्स को उठा के क्या करूं, अभी इन आंसर्स को उठा के क्या करें जी, सर जी यहां जाके पुट करें। y1 क्या होगा, 6 टाइम्स क्या, माइनस 7 प्लस क्या, प्लस √89 ओवर 10, इसका क्या स्क्वायर, आगे प्लस 4 टाइम्स क्या, माइनस 7 प्लस √89 ओवर 10, आगे माइनस क्या 3। अब ये सारा काम आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है ना, उस कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करना सीख लें। ये सारा कुछ कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करके जवाब दें मुझे y1 का। 6 लिखें, ब्रैकेट बनाएं, फ्रैक्शन डालें, फ्रैक्शन के ऊपर वो लिखें, फिर नीचे 10 लिखें, फिर होल स्क्वायर करें। आई होप यहां से आगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। नहीं, सर्च में देना, SOD वाला बटन दबाएं। जब आपने उसको किस में पुट किया, 6 टाइम्स माइनस 7 प्लस √89 ओवर 10 का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या किया, प्लस 4 इंटू माइनस 7 प्लस √89 ओवर 10, फिर उसके बाद क्या किया, माइनस 3 की एंड पे, ठीक है जी, माइनस 3 भी किया है, माइनस 1.67। हाँ, सबके कैलकुलेटर नहीं दे रहे सर्च में आंसर, SD वाला बटन दबाएं, अभी भी नहीं दे रहे, पर चलो फिर जान दो y1 इज इक्वल, और अगर बल्कि काम करो, जान कैसे दो, अगर सवाल ने जिद लगाई दी है कि क्या करना है, सर्ड में ही निकालना है, तो फिर क्या करें, और फिर सिंप्लीफाई करें इसको। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर 100 कर दूंगा,
इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस करूंगा, कहीं ना कहीं खेलता रहूंगा इसके साथ। ठीक है जी, तो ये खेलने वाला काम ऐसे कब करना होता है, घर में खेलना है प्लीज। ठीक है, 1.67 काफी, 1.67। इसी तरह वो दूसरा नेगेटिव वाला पुट करें तो क्या होता है, जहां जहां वो प्लस माइनस था मैं बस एक वो माइनस करके एज इट इज करूंगा तो y2 क्या आ जाएगा 6.6309, 6.63। तो अगर मुझे इसके डेसिमल्स में आंसर मिल रहे हैं तो मैं दूसरे वाले के साथ भी क्या कर सकता था, मैं x वाले आंसर भी कैसे निकाल लेता, फिर डेसिमल्स में ही निकाल लेता। ये लीजिए प्लीज, किसका कैलकुलेटर मेरे पास, ठीक है। सो बाहर